कैसे तेरे स्वामी? यहाँ से चले जाओ। और दुष्ट करारे खबरदार, स्वामी मेरे आने वाले हैं, स्वामी मेरे आने वाले हैं। जो मुझे ब्याह कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। जो मुझे ब्याह कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चला जा मेरे महलों से, वरना मेरे स्वामी आ जाएंगे तो तुझे समाप्त कर देंगे। कयाधु, शायद तुझे नहीं पता है कि तेरा पति इस समय है कहाँ। तेरा पति इस समय ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है। वो तेरी रक्षा करने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए चल, हमारे साथ स्वर्गलोक को चलने के लिए तैयार हो जा। यहाँ से अधिक तुझे सुख सुविधाएं वहाँ स्वर्ग में मिलेंगी। मैं तुझे अप्सरा बना करके रखूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। तू साथ मेरे देवर के बारे में नहीं सुना है क्या? जानता नहीं है क्या? और मेरे देवर तो ऐसे थे, पृथ्वी को चुरा कर लाए थे, पृथ्वी को चुरा कर लाए थे। यदि स्वामी मेरे जान गए तो तुझे चुरा ले जाएंगे। यदि स्वामी मेरे जान गए वो तुझे चुरा ले जाएंगे। अरे मेरे देवर तो ऐसे थे जो पृथ्वी को चुरा करके लाए थे, और यदि ये पता हमारे स्वामी को चल गया कि तू मेरे महलों को आया है, अरे वो तुझे भी चुरा ले जाएंगे। चला जा। कयाधु, इस बात से भी तू अनजान है क्या? तुझे नहीं पता है तेरा देवर हिरणाक्ष भी मार दिया गया। भगवान विष्णु ने उसका संहार कर दिया। अब इस समय तेरी रक्षा यहाँ कोई नहीं कर सकता, और कर सकता है तो स्वयं मैं। इसलिए कयाधु, हमारी बात पर जरा गौर कर कि खड़ी दूर के हो मेरे पास आओ। खड़ी दूर के हो खड़ी दूर के हो मेरे पास आओ। हमें ना सताओ गले से। अब मुझसे सब्र नहीं होता, तत्काल हमारे पास आ जा और मुझे बाहों में भर ले, और हमारे विमान पर बैठकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर। कभी नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आज मेरे सभी महलों में नहीं है, तो इस प्रकार से मुझे सता रहा है, और वहीं पे रहो पास मेरे नाम। वहीं पे रहो पास मेरे नाम आओ। मेरी आबरू पे न धब्बा लगाओ, मेरी आबरू पे न धब्बा लगाओ। दूर करा रहे मुझे क्यों छूने का साथ? कयाधु, यही तेरी अदाएं तो देवराज इंद्र को भा गई हैं। कयाधु, कि इन गोरे गोरे गालों पे ये दिल दीवाना हो
अधू जलती रही, इंद्र परवाना हो गया। निगाहें तुम्हारी गड़े जैसे भाला। निगाहें तुम्हारी गड़े जैसे भाला। कसम से तुम्ही ने जिगर फाड़ डाला। इतना बेचैन हो गया हो कि तुझे यहाँ से लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। अगर हमारा कहना मानेगी तब, और नहीं मानेगी तब भी। नहीं जाएगी हमारे साथ, नहीं जाएगी। ये तलवार हमारे हाथ में देख रही है, क्या कर लेगा? ठांस दूंगा, मर जाएगी, समझ मुझे नहीं। मार डालेगा। और क्या? इसलिए कयाधु तेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा कि कयाधु कयाधु हो सावधान। अब तू मेरे कब्जे में है, कि अब तू मेरे कब्जे में है। अनुशासन पालन कर मेरा, अब तू मेरे पंजे में है। अनुशासन पालन कर मेरा, अब तू मेरे कब्जे में है। मेरे सिवा यहाँ पर तेरा और कोई भी नहीं है। अब तू हमारे शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुकी है। अगर हमारे साथ चलेगी तब तो ठीक, नहीं तो यहीं पर जान से मार डालूंगा तुझे। अपनी जुबान को लगाम दे। इस प्रकार से मुझे क्यों सता रहा है कि बस खबरदार अपनी जुबान रोक ले, बस खबरदार। बस खबरदार अपनी जुबान रोक ले, वरना जब इसका बुरा पाएगा हाथ मेरे बदन में लगाया अगर, पापी सर सर के कट करके गिर जाएगा। अपनी जुबान को लगा दे, जब तू मेरे बदन में हाथ लगाएगा तो तेरा हाथ कट करके गिर जाएगा। मार दे देवराज इंद्र को मारने वाले। मैं भी देखता हूँ मुझे क्या होता है और तेरी रक्षा कौन करता है। नारायण नारायण नारायण। आयुष्मान भव बेटी। ये क्या देवराज इंद्र, तुम क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हें देख नहीं पाया। आओ मेरा कहना मानो, तुम बाहर आ जाओ। यदि नहीं आते हो तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ये क्या देवराज इंद्र, आज तुम देवताओं के राजा होकर के ये कैसा कार्य कर रहे हो? ये देवराज इंद्र कि हे राजन क्या करते हो? कि हे राजन क्या करते हो? हे सुरपति क्या करते हो?
राजेंद्र, आज तुम देवताओं के राजा होकर के ये कैसा कार्य कर रहे हो? क्या बात है देवराजेंद्र? मुनिवर, इस कयाधु को इसलिए दंडित कर रहा था क्योंकि ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है और मैं हिरण्यकश्यप से बदला लेना चाह रहा था। उससे बदला तो ले नहीं सका, मैंने सोचा इससे अपना बदला पूर्ण करूंगा। और फिर मुनिवर, भविष्य में आने वाले प्रलय को भी रोकना चाह रहा था। आप इस कयाधु की ओर देखिए, इस समय ये कयाधु गर्भ से है। सोचो और विचार करो, इसका पति इतना बलशाली और इसका देवर इतना बलशाली था। अगर इसने अपने पुत्र को जन्म दे दिया तब तो एक और अत्याचारी आ जाएगा जो इस पृथ्वी पर त्राहिमाम कर पहुंचा देगा। इसलिए मैं चाहता हूं क्यों ना इसके गर्भ को नष्ट कर दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा गर्भ, ना पैदा होगा नारायण नारायण नारायण। हे देवराजेंद्र, तो क्या तुम जानते हो कि इसके गर्भ से कौन सा पुत्र जन्म लेगा? अवश्य मुनिवर, जिस प्रकार से सपोला सपोले को जन्म देता है उसी प्रकार से अत्याचारी का पुत्र अत्याचारी ही होगा। नारायण। हे देवराजेंद्र, जरा सोचो और विचार करो कि हे सुरपति अपना अपनी है अपना है और विचार करो। राजेंद्र, जरा सोचो और विचार करो, जो इनके गर्भ से पुत्र होगा वो जानते हो कैसा होगा, और शायद तुम्हें और मालूम होना चाहिए देवराजेंद्र। क्या मुनिवर? कि हे राजन, इसका वध करके क्यों अपने सिर पर लेते हो? बधी करके क्यों सिर पर अपने लेते हो? भाभी की सारी बातों को क्यों छोड़ना प्रभु पर देते हो? भाभी की सारी बातों को क्यों छोड़ना प्रभु पर देते हो? नारायण नारायण। हे देवराजेंद्र, इसका वध करके तुम अपने सर पर इसकी गठरिया क्यों सब बांध रहे हो? हे मुनिवर, आपने मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने से बचा लिया, बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया, इसलिए आपका मैं आभारी हूँ। अवश्य देवराजेंद्र, और जानना चाहते हो इसके गर्भ से कैसा पुत्र जन्म लेगा? कैसा पुत्र मुनिवर? तो श्रवण करो देवराजेंद्र, कि रानी के इसी गर्भ से ही, कि रानी के इसी गर्भ से ही वो परम भक्ति प्रगटाएगा।
जो इनके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा वो इनका पिता जो इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है उसी पुत्र के द्वारा उसका अभिमान चूड़ होगा। ऐसी बात है मुनिवर। हाँ देवराज इंद्र, तब तो सचमुच हमसे बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। इसलिए मुनिवर मुझे क्षमा कर दो, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे श्राप मत दो मुनिवर। नारायण नारायण, तू क्षमा के लायक नहीं है। छे बेटी मुनिवर देखो, देवताओं का राजा आज तुम्हें यहाँ अकेला पा करके तुमको यहाँ से ले जा रहा था, इसलिए मेरा कहना मानो। इस समय तुम्हारे पति देव ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गए हैं, तो इसी समय चलो हमारे साथ में हमारे आश्रम पर, नहीं तो फिर से देवताओं का राजा देवराज इंद्र आ जाएगा। ठीक है मुनिवर, आप चले, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलो बेटी। कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम हे राम रटते मोरी देविया, राम हे राम रटते मोरी देविया। प्रणाम हो गुरुजी। गुरुदेव, कहो बेटी। ये आज मैं क्या देख रही हूँ? आज जब कभी भी अपने आश्रम पर आते थे तो अकेले आते थे, लेकिन आज आपके साथ में ये कौन है?
तुम्हें नहीं मालूम है जो हमारे साथ में यहाँ पर आए हैं वो महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है। ये हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है। हाँ, इन्हें तो महलों में रहना चाहिए। एक राजा की रानी होकर के आखिर ये अपने आश्रम पे क्यों आई है गुरुदेव? इसका एक विशेष कारण है। जो देवताओं का राजा इंद्र है वो इनके साथ छल करना चाहता था। अच्छा, इसलिए मैंने इन्हें बचा करके अपने आश्रम पर लेकर के आया हूँ। आज से इसी आश्रम पर ही रहेंगी वो। तब तो इनकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। हाँ, तो आप उस दुष्ट को श्राप क्यों नहीं दे दिया? अरे बेटा, मैंने जिस समय श्राप का नाम लिया उसी समय उसने मेरे पैरों पर पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा और क्षमा मांगने लगा, तो मैंने उससे क्षमा कर दिया। चलो कोई बात नहीं बेटी। देखो अब आप संतों के आश्रम पे आ गई हो। अब वो देवराज इंद्र यहाँ नहीं आ सकता है, और यदि आता है तो हम लोगों के